नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 25-29 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें हम कुल 7 प्रश्नों को देखने वाले हैं जिसके एग्ज़ामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे जब हमें अपने पैटर्न की जानकारी होगी। जो हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन होगा ज्योग्राफी का, उसमें कुल जो फुल मार्क्स है वो 65 मार्क्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 5 क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो टोटल हो गया 5 मार्क्स। उसी प्रकार 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो हो गए कुल 10 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चन अंत में आपको 15-15 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो टोटल हो गए 45 मार्क्स। तो इन सभी को यदि हम जोड़े तो टोटल 65 मार्क्स होता है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो ये आपका एक्सटर्नल पेपर होगा 65 मार्क्स का और ओवरऑल टोटल मार्क्स देखें तो वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स में 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा और 15 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन होता है जो कि आपके कॉलेज में हो चुका होगा। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिर्फ 65 मार्क्स का होता है ज्योग्राफी में। ठीक है, और ज्योग्राफी जैसे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका सेमेस्टर फर्स्ट में जो है वो टोटल 65 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें हम कुल 7 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन करें, ये हमारा पहला प्रश्न है। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल किस प्रकार से संगठित है और वायुमंडल की संरचना कैसे, वायुमंडल के कौन कौन से प्रकार होते हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, इन सभी को आपको इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, अगला आपका भूकंप से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं कारणों का वर्णन करें। तो भूकंप आखिर क्या होता है, इसे किस स्केल से मापा जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, और इसमें से एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूकंप से आता है कि भूकंप के जो तरंगे उसके नाम लिखे। तो भूकंप के कुल 3 तरंगे होते हैं, PSL। यदि आप इस क्वेश्चन को पूरा आंसर करेंगे तो आपको PSL वेव उसमें आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें होता है पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा लव वेव। ठीक है, तो 3 प्रकार के वेव होते हैं भूकंप के। तीसरा है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, वो है अपक्षय क्या है, विभिन्न प्रकार के अपक्षयों का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है हिमनीकृत स्थलाकृतियों का विस्तृत वर्णन करें। हिमनीकृत क्या होता है, हिमनीकृत ऐसी स्थलाकृतियाँ होती है जो बर्फ़ से बनती है, यानी इन स्थलाकृतियों के बनने में बर्फ़ का योगदान होता है, इसलिए इसे हिमानीकृत स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर करें। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है प्लेट विवर्तन की क्या है, पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों के वितरण को विस्तार से लिखें। ठीक है, ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है लवणता क्या है, महासागर में लवणता को प्रभावित करने वाले कारण तथा महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण पर प्रकाश डालें। और जो आखिरी आपका प्रश्न है वो है धरातल पर वायु दाब के वितरण का विवरण दीजिए, साथ में वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपके 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो ज्वालामुखी वगैरह देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।